बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। इतनी जल्दी जल्दी बोल लिया, वही बड़ी तेज़ हो गई हूँ बोलने में। मौसम बदल रहा है तो दिल करता है कुछ चटपटी चीज़ खाने को, तो चलो बनाते हैं। जिसको रोल पराठा या पराठा ना बनाए, सादा रोटी से बनती है या व्रेप। तो इसके लिए बना मसाले लिए हैं: काली मिर्च आधा टीस्पून, चिकन पाउडर 1 पिंच, लहसुन पाउडर आधा टीस्पून, ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून, सुरख मिर्च आधा टीस्पून, धनिया पाउडर आधा टीस्पून और नमक हस्बे जायका। ये सारे मसाले आधा आधा टीस्पून। ये सिर्फ चिकन पाउडर 1 पिंच लिया है और बोनलेस लिया है आधा किलो। और साथ में धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, दही, लहसुन, अदरक, नींबू और टमाटर की चटनी ब्लेंड की हुई। फ्रिज में हर घर में पड़ी होती है, सबकी पसंद की होती है, तो ये कोई ख़ास ऐसी चीज़ है नहीं जो आपको सिखाऊं, ये सबको आती है। और ये चिकन अब मैंने एक बाउल में डाल दिया। उसको गंदे बर्तनों को एक साइड पे रखते हैं ताकि आपके सामने साफ़ साफ़ चीज़ें नज़र आए। और ये सारे मसाले डाल दिए। इसमें कोई ख़ास टेक्निक तो है नहीं, लेकिन बच्चों को अच्छी लगती है, इसलिए सोचा मेरे बच्चों को अच्छी लगती है तो आप सबके साथ शेयर करूं। और साथ में 1 लीमू, अगर जल्दी में है तो 2 लीमू डाल दें या 2 टीस्पून सिरका डाल दें, और अगर टाइम है तो आराम से करें। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे रखा हुआ था, बच्चों के आने पे फिर मैंने बना दिया। और वैसे गैस आती जाती है, कभी ज़्यादा कभी कम। आजकल तो नहीं कम हो रही है, लेकिन फिर भी बंदा टाइम पे काम कर लेता है। तो ये सारे चिकन बना के रख दिया। जब टाइम हुआ तो उसी वक्त रोल बना दिए, फिर गर्म कर दिया चिकन को। अब इसको मैरिनेट किया तकरीबन 2 घंटे, 2 से 3 घंटे ये पड़ा हुआ था। घर के काम ख़त्म करने के बाद इसको फिर मैंने पका लिया। ये सबको इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी बंदे के पास टाइम होता है कि ये काम पहले करूँ, तो चिकन को पहले से फ्रीज़र में अगर हो तो निकाल ले, उसको हल्के गर्म पानी या ऐसे ही उसको रख दे, और थोड़ा नमक डाल दे तो उसका, या सिरका डाल दे 1 चम्मच, तो उसकी स्मेल भी निकल जाती है और आसानी भी होती है। तो इसको पहले से मैरिनेट करके रख दें। 10 से 8-10 मिनट का काम है। फिर जिस टाइम आपको टाइम मिले उसी वक्त आप बना के रख दें। ये है फ्राई पैन, ये बहुत ज़बरदस्त है। और नॉन स्टिक वाले तो इतनी जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ये कब का लिया हुआ है, इसको ना कोई दाग पड़ता है ना कुछ। लेकिन नॉन स्टिक रखना, बर्तन रखना एक फ़ैशन तो खैर नहीं कहूँगी, मजबूरी है, किसी चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन मुझे उससे बेहतर स्टील और ये सिल्वर, ये कहते हैं इसको, या मोम, मुझे ये अच्छे लगते हैं। इसलिए कि इस पे दिल पे वो दर्द नहीं होता कि ये ख़राब हो जाएगा, तो उसको तो बड़े परहेज़ के साथ यूज़ करना पड़ता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये तकरीबन 8-10 साल पुरानी होगी, बड़ी ज़बरदस्त है। चल रही है, ख़राब नहीं होती, एक दाग नहीं पड़ते। अब मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया और इसमें चिकन डाल के इसको पका लूँगी। आप लोग भी बनाएं, बच्चों को खिलाएं, और बड़े मज़े की बनती है। स्कूल लंच के लिए बनाएं, मेहमानों के आने पे अगर टाइम हो तो बना ले, कि कोई पराठे में बनाता है, कोई सादी रोटी में। तो मैं तो गई थी इम्तियाज़ पे, तो क्या काम ग्रोसरी करने, और बच्ची को नज़र आया, या वैसे तो आप पराठे में बनाती, आज इसी में बनाए। तो वो टोटेला वाले पैकेट लेकर आई। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी महंगाई! कभी कभी तो बंदा ऐसे मायूस हो जाता है कि हद से ज़्यादा हर चीज़ बड़ी हो। बस दुआ ही कर सकते हैं, आप सब भी मिल के दुआ करें। अब इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया और ये 5 मिनट बाद उठा के, इसलिए कि वो सही नहीं आ रहा था, तो देगचे का ढक्कन रख दिया। वो बड़ा था, पता नहीं मैं अंधी थी या जो भी था, लेकिन वो रखा था गलती से। और दूसरी तरफ मैंने फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर एक छोटा सा कोयला रख दिया, ताकि इसको एक थोड़ा सा धुआं दे के बारबेक्यू वाला बन जाए। ये आइडियाज़ अचानक अचानक जहन में आते हैं। तो ये चिकन और दही ने अपना पानी छोड़ दिया। कुछ वो दही, वही चटनी जो डाली थी, सब्ज़ ग्रीन चटनी जो घर में आम बनती है, वही डाली थी, आपके सामने आ रही है। तो और दही का पानी भी होता है, उसमें धनिया था, पुदीना था, सारा कुछ था, तो उस वजह से टमाटर भी था, उसने पानी छोड़ दिया। और कुछ चिकन का अपना पानी है, इसी में पक जाएगा। मैं दूसरे काम साथ साथ करती रहूँगी और ये भी पक जाएगा। और इसके लिए सब्ज़ियाँ भी काट के रख दूँगी। सब्जियों के काटने में कोई तो ऐसी ख़ास टेक्निक है ही नहीं, सब करते हैं, तो वो मैं काम भी करूँगी और साथ में ये भी करूँगी। ये चिकन तकरीबन आधा तैयार हो गया।
तो मैंने कोयला रख दिया। मेरे पास छोटा कोई बर्तन नहीं है स्टील का और ना फॉयल था एल्युमिनियम, तो मैंने इतनी बड़ी बॉल रख दी और साथ में कोयला डाल दिया। उसके ऊपर ऑयल, इसमें सुराख है देगचे की ढक्कन में, तो उसके ऊपर जल्दी से मैंने वो बोतल का ढक्कन रख दिया। फिर उसके ऊपर मैंने दस्तरखान रख दिया ताकि इसकी हीट ना निकले और ये धुआं सारा अंदर जमा होता रहे। तो 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटा के बर्तन निकाल लिया छोटा वाला, ताकि ये चिकन तैयार हो जाए, फ्राई हो जाए। और इसको ज़्यादा सख्त फ्राई नहीं करना, इसको बस इतना कि इसका पानी खुश्क हो जाए। चिकन बड़े मज़े की बनती है, ऐसे भी बच्चे खा लेते हैं। अगर पसंद है तो चावलों के साथ, दाल के साथ, या वैसे नाश्ते में अंडा वगैरह बनाना हो तो ऑमलेट के साथ साइड पे रख के फ्रिज में बना के रख दे। 1-2 दिन ये चल जाता है, टेस्ट इसका ख़राब नहीं होता। तो इसको बच्चों को ऐसे ही भी दे दे, लंच में भी दे सकते हैं। और सैंडविच, बर्गर पैटी अगर बनानी हो तो साथ में ऊपर से ये भी रख दे। आलू की पैटी हो, शामी कबाब डालना हो, जो भी हो, उसके ऊपर ये चिकन रेशा रेशा करके डाले। इसका टेस्ट बड़ा मज़े का इस चिकन का होता है, ये अच्छा लगता है बच्चों को। तो बच्चे ऐसे भी चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं। तो चिकन का पानी खुश्क हो गया, अब इसको मैं साइड पे कर दूँगी ताकि ये ठंडा भी हो जाएगा और जब टाइम होगा तो फिर इंशाल्लाह रोल बनाएंगे। और अब मैं दूसरे काम करूँगी, फिर 2 से 3 घंटे बाद मिलते हैं। ले भाई आपके सामने आ गई, सब्जियां काट दी और ये पिकल जो आप लोगों के सामने मैंने डाली थी, ये सिरके वाली मीठे वाली पिकल है, थोड़ी चीनी वगैरह, ये जिसको मेरे ख्याल में अफ़गानी वाली पिकल कहते हैं, ये बड़े मज़े की बनी है। तो ये बर्गर, रोल और सैंडविच इसकी जान है। तो जब भी मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा पिकल, मिर्च हो, चाहे वो गाजर हो या शलजम हो, मूली हो, थोड़ा सा पीस डाल लेती हूँ, बस उसका हल्का सा टेस्ट उसमें आता है। तो बहुत मज़े की बनती है। इसमें सरसों भी मैंने डाले थे, वो भी बड़ी अच्छी बनी है। और ये शिमला मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, बंद गोभी और प्याज नॉर्मल। बारबेक्यू सॉस लिया है और मायोनीज़ हॉट सॉस भी रखी थी, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी तो इसलिए वो मैंने नहीं डाली। तो मैं अब रोटी को गर्म कर लूँगी तवे पे। इसको हल्का ही गर्म करना होता है, ये तो पके पकाए मिलते हैं। पहले ये बहुत बड़े साइज़ में आती थी, आजकल इतनी महंगाई हो गई और आटा इतना महंगा हो गया, इसका साइज़ भी छोटा हो गया। इसको सिर्फ गर्म करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, इसलिए कि फिर ये सख्त हो जाता है और क्रिस्पी। तो इसको सिर्फ गर्म करना है रोटी को। और ये भाई नीचे दस्तरखान बिछा दी और साथ में बटर पेपर। अब डाल दूँगी इस पे पहले मायोनीज़। आपके पास वाइट सॉस बनी हुई हो या बनानी हो तो डाल दे, मैंने ना बनाई है और ना डालनी है, आसानी के लिए सिर्फ मायोनीज़ और बारबेक्यू सॉस डाला है, इसलिए कि किसी किसी को पसंद नहीं होता वाइट सॉस और बनाने का टाइम भी नहीं होता। तो बस इस तरह आसान जुगाड़ करना आसान है। तो ये चिकन मेयोनीज़ डाल दिया, साथ ऊपर से मैं चिकन डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बस थोड़ा ज़्यादा चिकन डालें इसलिए कि बच्चों को पसंद भी होता है। और फिर ये रोल पराठा या अंडा पराठा या इस तरह कुछ भी बनाना हो तिक्का वगैरह, तो बच्चे उसके बाद कुछ और नहीं खाते। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा ज़्यादा चिकन वगैरह डाल के पेट भर जाता है बच्चों का। साथ में उसको दूध दे दे, काफ़ी दे देगा। जिस बच्चे को काफ़ी, किसी को पसंद होती है, किसी को दूध, किसी को 7 अप वगैरह पसंद होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक। तो मैं तो अक्सर दूध पत्ती बना के बच्चों को साथ दे देती हूँ। और अब सब्जियां डाल दी ऊपर से। अब मैंने थोड़ा थोड़ा पिकल डाल दिया। ये मिर्चें अच्छी खासी तेज़ थी, लेकिन जब अचार इसका बन गया तो इसकी तेज़ी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। पहले भी जब डाला था तो बहुत अच्छी बनी थी और अब भी बहुत ज़बरदस्त, वो तेज़ी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सिरका और चीनी जब उसको साथ में उबाल लेते हैं और इसके ऊपर गरम गरम डाल ले तो फिर मिर्च की तेज़ी ख़त्म हो जाती है और हफ्ता 10 दिन में ये अचार बन जाती है। अब बारबेक्यू सॉस डाल दी, पिकल डाल दिया, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का डालना है। और उसके ऊपर अब ग्रीन चटनी। हमारे घर में ग्रीन चटनी अदरक और लहसुन डाल दे साथ में तो बहुत पसंद की जाती है।
उसके बगैर अगर डाल के कहते फीका फीका है, तो फीका फीका नहीं होता, उसमें लहसुन अदरक नहीं होता, इस वजह से ये मैंने गलत रोल किया था। फिर उसको दोबारा से खोल के इसको दोबारा मैंने रोल किया। ये मैंने क्या ब्लेंडर कर दिया। एक दिन का काम हो तो बंदा करता है, कहता है चलो पहली दफ़ा किया, पहली दफ़ा तो किया ही नहीं था। तो फिर उसको मैंने दोबारा इस तरह रोल किया। उस वक्त पता नहीं याद नहीं था या जहन कहीं और था, तो वो रोल मुझसे गलत बन गया था। दोबारा उसको खोल के आपके सामने दोबारा बना दिया। ओ ये बड़े मज़े के रोल। इसको दोबारा खोला तो अब ये आपके सामने आ गए। सलाद भी साथ में रख दी, इसके साथ सलाद भी बड़ी अच्छी लगती है। बच्चे एक एक दाना लेते हैं तो बड़े मज़े का लगता है। साथ में वही हरे धनिया या हरी चटनी जो भी है वो साथ में रख दी। और ये आपके सामने 2 बच्चों के लिए ये काफ़ी है। ये प्लेट अपने बच्चों को भी खिलाए, मेहमानों को भी खिलाए, लंच में दे, बहुत मज़े की है। और अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं वो दूर कर सकूं। और अगर किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी इसको भगा रहे हैं ना वीडियो को, तो पहले इसको लाइक करें, फिर भगाए और शेयर करें सबके साथ और सब्सक्राइब करें। और ये मैं गई थी एग्ज़िबिशन पे, तो बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी, लेकिन बहुत महंगाई थी। मुझे एक सोफ़ा कम बेड या सोफ़े की ज़रूरत थी, जो बस इसी तरह एक नॉर्मल सा सोफ़ा किसी के लिए लेना था। और एक और तो मैट्रेस की ज़रूरत थी। लेकिन इतनी महंगाई कि मैं वापस आ गई कि नहीं भाई, थोड़ा सब्र करो, तनख्वाह आ जाएंगे तो ले लेंगे। या बचत ही नहीं होती तो अस्तगफार। लेकिन इतनी मज़े मज़े की चीज़ें थी, बस वहाँ देख के वापस आई। फिर सेंटोरस गई, मेहमान आए हुए थे, चलो उनको भी घुमा फिरा लिया और हमारी भी थोड़ी आउटिंग हो गई। कभी कभी तो बच्चों के एग्ज़ाम हो या कभी कभी जब मौसम चेंज होता है, इतना काम होता है कि घर से निकलना ही नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो सबके साथ शेयर करूँ। मल्टी फॉर्म वाले, मास्टर वाले, डायमंड वाले और सारों के स्टॉल लगे हुए थे। जिसको ज़रूरत थी, अक्सर लोग आते हैं बच्चों की जहेज़ के लिए, लड़कियों के लिए, तो उनके लिए इसमें यह होता है कि थोड़ा सा फ़ायदा होता है, कुछ परसेंट नीचे आ जाती है कीमतें, तो चलो ले लेते हैं बच्चियों के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। आजकल फिर लगी हुई है कहीं पे एग्ज़िबिशन, तो ये मेरे ख़्याल में, अब नाम भूल गई मैं, उस होटल का ट्यूलिप के पास है, वहाँ पे लगी हुई थी इस्लामाबाद में। लेकिन बहुत अच्छी थी। मैं अक्सर जाती रहती हूँ, चीज़ें ले आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा तो इतनी महंगाई थी कि जेब ने इजाज़त नहीं थी, वापस आ गई। इसमें हैंडमेड चीज़ें भी थी और मुल्तानी कढ़ाई वाली, जो मुल्तान की मशहूर है, वो सारा कुछ था। पेंटिंग और चिनोटी और अफ़गानियों की दुकान, हर चीज़, हर स्टॉल लगी हुई थी। और इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी और ऑफिस का फर्नीचर था, सब कुछ था। लेकिन गरीब लोगों के या जो मिडिल क्लास होते हैं हमारे जैसे, उनकी पहुंच से दूर ही था। ये अमीरों के शौक है। लेकिन चलो किसी न कोई कमेटियाँ वगैरह डाल के माएँ बच्चों के लिए ले लेती हैं, तो उनके लिए आसानी थी। इसमें 40% ऑफ था, लेकिन वो 40% आप भी कम टैक्स के साथ लगा के, जब उस पर टैक्स डाल लेते हैं तो वही थोड़ा सा 20% पे आ जाता है। तो जिसके लिए हमने सोफ़ा लेना था, तो सोफ़ा तो हमें सोफ़ा कम बेड और ये 3 सीट वाला सोफ़ा हमें अच्छा मिल रहा था। 36 तक, 30 तक, 35 तक, 40 तक मिल रहा था। लेकिन फिर उसको लेके जाने पे 8,000 किराया आ रहा था। तो इससे बेहतर है जहाँ से आए वहाँ पे बना के ले ले, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत सस्ता पड़ जाता है। और ये थी वो छोटी छोटी, इसको क्या कहते हैं जिस पे लोग बैठते हैं, अब उसके मोड़े कहते हैं या जो भी, लेकिन ये साइड चेयर जो कमरों में रखते हैं, ये भी बड़ी अच्छी थी। और बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे और अक्सर खाली हाथ ही जा रहे थे बच्चे। बाहर से बर्गर और चाट वगैरह खा के गोलगप्पे और दही बड़े घर जा रहे थे कि हर बंदा बाहर यही कह रहा था कि भाई बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। तो चलो, इतना इंसान को पता चल जाता है कि ये चीज़ इसमें है, तो वो थोड़ी बचत करके या कमेटी डाल के या सेविंग करके अपने पास इस तरह करके तो वो कर लेता है। फिर तो सोच में होती है कि चलो उससे 10,000 थोड़ी आगे होगी, तो ये 10,000 भी पता नहीं कितने टाइम में लोग बचा पाएंगे आजकल के ज़माने में। लेकिन फिर भी चलो, कुछ ना कुछ होता है जहन में। बहुत अच्छी, शादियों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी। और अगर किसी ने नया घर बनाया हो उनके लिए भी अच्छी थी, किसी को गिफ्ट वगैरह देना हो, हर चीज़ थी इसमें। तो ये ऑफिस का फर्नीचर अब सामने आया है।
इतना याद भी नहीं होता, इसलिए कि इसमें 10 दिन दरमियान में गुजर गए। फैमिली में शादी थी तो हम उसी में आने जाने में और तैयारी में मसरूफ़ थे, बच्चों के एग्ज़ाम भी थे। लेकिन सोचा आज आपके साथ शेयर करूं, इसलिए कि आज एक कल से मेरे ख़्याल में एक और एग्ज़िबिशन लगी है, इंशाल्लाह उस पे भी जाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी। मुझे तो ये छोटे छोटे टेबल पसंद है, लेकिन इसमें महंगे थे। वहाँ कुरी रोड में और पिंडी में थोड़े सस्ते मिलते हैं तो वहाँ से ले आएंगे। और ये कारपेट, ये ईरानी कारपेट, अफ़गानी कारपेट और तुर्की वगैरह के सब के लगे हुए थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन जिसको ज़रूरत थी, मजबूरी थी, वो ले रहे थे, और जिसको नहीं थी वो छोड़ के जा रहे थे। ये 4 टेबल का सेट 12,000 पे। ये थी ट्रॉली, इसकी भी कीमत लगी हुई यही 16,000 की। सॉरी, मैं बेटी से कह रही थी कि बेटा इसकी कीमतें सबको दिखाओ कि क्या है, अगर किसी ने लेना है तो उसके जहन में हो। लेकिन वो इतना टाइम गुजर गया वीडियो बनाने में। अगर बाज़ार भी कोई जाए या जो इसकी मार्केट होती है फर्नीचर वाली, वहाँ भी कोई जाए तो उसको भी पता होगा कि हाँ हमने एग्जीबिशन में इतने में देखी थी, तो चलो याद रहता है। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन थे, बहुत ज़बरदस्त थे। हमने ये सोफ़े पसंद किए थे, ये ग्रे कलर की सोफ़ा पसंद किया था, लेकिन बस वो जाने का मसला हुआ कि इसको गांव लेके जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसके पे 8,000 का किराया आ रहा था। तो इससे बेहतर है गांव में ही बनाए, वो थोड़ा बेहतर बनेगा। आप इंसान के सामने होता है, अपने सामने, और अपनी पसंद से बना लेता है, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। ये जो ड्रेसिंग टेबल का था बड़ा मज़े का था, और ये सारी लोग वर्सा में और जो हैंडमेड होती है, ये वही पर्स, पाउच वगैरह, बैग, ये सारा कुछ था। शॉलें थी बहुत ज़बरदस्त, शर्ट्स मिल रहे थे, और कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि दिल कर रहा था कि बस इसको देखते ही जाऊं। लेकिन बस हमें कहीं और भी जाना था, तो इस वजह से जल्दी निकल आए। और ये ज़बरदस्त चीज़ थी, हाथ की बनी हुई थी सारी। एक छोटी सी अलमारी थी 2.5 लाख की। मैंने कहा भाई ये तो पहुंच से दूर है। हमने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा लग रहा था और वीडियो का टाइम बहुत लंबा होता, तो इसलिए आपको शॉर्ट हम दिखा रहे हैं। और ये जो आजकल लकड़ी आई हुई है जो जिस पे पानी पड़ भी जाए तो ख़राब नहीं होता, ये वही थी। उसके टेबल थे बड़े अच्छे, बहुत लोग आए थे, तो एहतियात यही भी कर रहे थे कि लोग भी दरमियान में ना आए, हो सकता है किसी को बुरा लगे। ये बाहर पाउच और क्या कहते हैं उसको, मेकअप की स्टॉल लगे हुए थे, ये मैंने उठा दिया कि कितने का कहते, 2,000 का। ओए इतना महंगा, तो फिर छोड़ा तो नहीं, ले लिया, लेकिन फिर भी किसी के लिए गिफ्ट ले लिया, किसी ने मांगा था तो जिसको ज़रूरत है उसके लिए ले लिया। मैं भाई बड़ा महंगा है। और ये मेकअप का स्टॉल लगा था, जिसको ज़रूरत थी वो ले रहे थे, कोई वैसे ही देख रहे थे मेरी तरह आके जा रहे थे कि चलो भाई कोई मेकअप इतना लगता नहीं है तो लेने से बेहतर है कि बंदा जाए। और ये बेडशीट वगैरह ये बाहर स्टॉल लगे हुए थे साइड पे। और अब मैं आई हूँ सेंटोरस में, इसलिए कि जो मेरे घर के मेहमान आए थे तो उन लोगों ने 1-2 चीज़ें लेनी थी। लेकिन मौसम चेंज हो रहा है तो सारे कपड़ों की दुकानों पे, सारे ब्रांड्स पे कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, बस कपड़े वही थे जो वो निकाल रहे थे कि अब मौसम चेंज होगा तो नया स्टॉक आएगा। तो बस मैं मिनीसो में गई, मुझे 1-2 चीज़ों की ज़रूरत थी, हाइड्रो बेस वगैरह की तो वो थी नहीं, बस वैसे घुमा फिरा के बच्ची को लेके आई मैं, चलो थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ ताकि सब देख ले। और अगर वीडियो पसंद आई, इतनी प्यारी वीडियो, तो सब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, और हमारे मुल्क के हालात अल्लाह बेहतर करे, और सबको बच्चियों को खुशियाँ अल्लाह ताला दिखाए, सबको अल्लाह सेहत दे, और सबके दरुस्तखान और रिज़्क़ में बरकत डाले, और सबकी ज़िंदगियों में बरकत डाले, और अल्लाह ताला हमें इबादत की तौफीक दे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हमें भी दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज़।